What is up guys? You are already watching सिनेमा जिंदगी। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ न्यू हिंदी एक्शन फिल्म फतेह, स्टारिंग सोनू सूद, रिटन बाय सोनू सूद, डायरेक्टेड बाय सोनू सूद। कुछ याद आया? रवि कुमार आदमी नहीं आंधी है। सो या गाइस, फतेह एक मूवी नहीं है, फतेह खिचड़ी है। हॉलीवुड की वेल एस्टैब्लिश्ड एक्शन फिल्म्स में से अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ डाल के ब्लेटेंटली कॉपी करके सोनू सूद ने हमारे लिए खिचड़ी बनाई है। और ये खिचड़ी मुझे तो खा के अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ये मुझे पता क्या लगता है, हुआ क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने सोचा होगा चलो हम साइबर क्राइम से रिलेटेड एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, चलो सोनू सूद को हायर कर लेते हैं कैंपेन को लीड करने के लिए। तो वो जब ये प्रपोजल को लेके सोनू सूद के पास गए होंगे तो सोनू सूद ने बोला होगा, होल्ड माय गन्ने का जूस, मैं आपके लिए मूवी बना दूंगा, डोंट वरी। एंड आई थिंक दैट इज हाउ द आइडिया ऑफ अ मूवी लाइक फतेह केम इनटू बीइंग। फिर सोनू सूद ने एक टीम ऑफ क्रिएटर्स को बुलाया होगा और ये लोग सब एक राउंड टेबल डिस्कशन के लिए बैठे होंगे कि कैसे मूवी बनाए, क्या होनी चाहिए मूवी की स्टोरी, अवेयरनेस के साथ साथ हम एंटरटेनमेंट क्वेश्चन ये सब कैसे डालेंगे। तो सोनू सूद लाइक होल माय गन्ने का जूस अगेन गाइस, हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। इस मूवी से कुछ उठा लेंगे, 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 सब मिला के हम एक बढ़िया सी खिचड़ी बना देंगे एंड दैट इज़ फतेह गाइस। इस मूवी का एक एक छोटा छोटा एलिमेंट एस्टैब्लिश्ड हॉलीवुड एक्शन मूवीज और फ्रैंचाइजेस का ब्लेटेंट कॉपी है। मूवी का जॉनर क्राइम एक्शन थ्रिलर है। मूवी की अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो सोनू सूद एक रिटायर्ड क्या बोलते हैं, सीक्रेट एजेंट बोल सकते हैं, या उनका नाम ही है फतेह, मूवी का नाम है वो उनके कैरेक्टर का ही नाम है फतेह। तो ये पंजाब के एक गांव में रिटायरमेंट वाली लाइफ जी रहे हैं, वहाँ पे भी ये लोगों की मदद करते रहते हैं, वहाँ पे भी ये सबका सेवियर है। तो अचानक से एक दिन इनके गांव की एक लड़की गायब हो जाती है। तो सोनू सूद जब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करता है, बिकॉज हैबिट्स डोंट डाई ईजिली, तो उसको पता चलता है कि साइबर क्राइम से रिलेटेड एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है और उसमें ये लड़की लिंक्ड थी। तो उस चक्कर में ये लड़की गायब हुई है। तो उसकी खोज में सोनू सूद निकलता है। उसी लड़की की मम्मी एंड ऑल आर वेरी क्लोज टू सोनू सूद, दे आर लाइक फतेह प्लीज़ ढूंढ दो, हमारी निम्रत को ढूंढ दो। और फिर उसके खोज में फतेह सोनू सूद ये दिल्ली आ जाता है और फिर मतलब खोज के चक्कर में ये ना पूरे इंडिया का साइबर क्राइम नेटवर्क को ढूंढ के ख़त्म कर देता है। सो दैट इज़ द प्लॉट ऑफ द फिल्म फतेह। अब एक मूवी है भाई, जेसन स्टेथम की मूवी बी कीपर, ये आई थिंक लास्ट ईयर निकली थी, 2024 में निकली थी। उस मूवी का स्टोरी सुनोगे। इस मूवी में भी जेसन स्टेथम एक रिटायर्ड नेवी सील, जो मिलिट्री का सीक्रेट एजेंट टाइप ही बोल दो यार उनके। तो इसकी जो एक नेबर होती है, एक बुढ़ी अम्मा होती है, एक दिन ना उसके बैंक अकाउंट में सारे जो पैसे पड़े हुए थे वो गायब हो जाते हैं। तो कुछ साइबर क्राइम होता है उसके साथ, कोई स्कैम कर देता है उसके साथ और उसके सारे पैसे गायब हो जाते हैं। इसकी वजह से ये बुढ़ी एकदम दुखी हो जाती है और आई थिंक मर भी जाती है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब जेसन स्टेथम को आ जाता है गुस्सा, तो ये ढूंढने निकल जाता है यार ये साइबर क्राइम वाले कौन है, और ये भी उनको ढूंढ के पूरा साइबर क्राइम जो नेटवर्क है उसको तबाह कर देता है। तो गाइज अब आपने ये दोनों मूवीज़ की स्टोरी सुन ली, अब आप ही बताओ यार ये सेम है कि नहीं। स्टोरी छोड़ो यार, इस मूवी को एज एन एक्शन एंटरटेनर इन्होंने मार्केट किया था, वेरी वायलेंट, फुल ऑफ एक्शन, ये सब बोल के। सोनू सूद के ड्रेसिंग जो गेटअप है उससे लेकर मूवी का जो ओवरऑल एक्शन कोरियोग्राफी, ये सब जॉन विक का ब्लेटेंट कॉपी है यार। कोट सूट पहन के आता है इसमें भी, उसमें भी कोट सूट पहन के फाइटिंग चल रही होती है। इसमें भी जो गन फाइट सारे होते हैं एकदम, जो कोरियोग्राफी होती है उसकी इंट्रिकसीज होते हैं, हेडशॉट मार के बंदा इंश्योर करना कि वो बंदा मर गया, हेडशॉट वेडशॉट मार के, सब सेम ही है। इसमें भी ये पेन वैन से लोगों को मार देता है, उसमें भी वो ये करता है। तो जो ओवरऑल फाइटिंग की कोरियोग्राफी, ड्रेसिंग, सब कुछ जॉन विक से उठाई गई है। फिर अगर मैं बात करूँ तो इस मूवी में सोनू सूद का सेक्स अपील जो इन्होंने कैसे पोर्ट्रे किया है वो जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ के टाइप से,
फिर इसमें जो सोनू सूद के पास जो एक कार होती है, उसमें ऐसे जेम्स बॉन्ड के पास एस्टन मार्टिन होती है, इसमें इसके पास मतलब कोई तो एक लग्जरी वाली कार है, तो मतलब एकदम सब कुछ हमने देख रखा है और उठा रखा है। फिर अगर मैं और कंपैरिजन, आई मीन एक एक्शन सीक्वेंस है इस फिल्म के अंदर, ब्लेटेंट कॉपी ऑफ द इक्वलाइजर, डेंजल वॉशिंगटन की मूवी है, उसमें भी एक एक्शन सीक्वेंस है जिसमें एक रूम में पूरे गुंडे होते हैं, ये अकेला होता है, ये मतलब जा रहा होता है बट अचानक से ये दरवाज़ा बंद करके वापस आता है, देखता है एक एक बंदे को, एनालाइज करता है क्या है उसके पास क्या नहीं है, और फिर सबको उड़ा देता है। तो हर छोटे से बड़ा एलिमेंट इस मूवी का कोई ना कोई बड़े मूवी से उठाया गया हुआ है। ओरिजिनलिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। और एक्शन की अगर बात करें, ओवरऑल एक्शन की, VFX और CGI इतना एविडेंट है। अरे यार, अगर आप एक एक्शन मूवी बना रहे हो तो एटलीस्ट उसका एक्शन तो आप एंटरटेनिंग बनाओ ना, रियल थोड़ा सा ऑथेंटिक लगना चाहिए ना। मतलब वो जब अगर किसी के सर पे बुलेट लग रही है तो वो जो खून वून निकल रहा है वो देख के पता चल रहा है यार वो CGI है। किसी को चाकू लग रहा है, कुछ लग रहा है, कहीं से चोट वोट लग रही है तो CGI है। मतलब इतना गंदा एक्शन और मतलब ओवरऑल CGI VFX इज सो एविडेंट, रियलिटी नाम की चीज़ इन्हें ऑथेंटिक लग ही नहीं रहा है। तो मतलब मैं अब एक्टिंग की बात कर लेते हैं। तो सोनू सूद की अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो मुझे ना सोनू सूद का ना एक्टिंग, जब मैंने उनको दबंग में देखा था ना, मुझे बहुत बढ़िया लगा था। एक बैड एस ऑरा कैरी करने की वो पर्सनैलिटी है उनके पास। बट इसमें भी उन्होंने बहुत ट्राई किया है, बट ही हैज़ जस्ट ट्राइड टू कॉपी आइदर जॉन विक और जेम्स बॉन्ड। कुछ अपनी तरफ से कैरेक्टर में नया ऐड करने की उन्होंने कोशिश ही नहीं की, बिकॉज ऑफ विच दिस जो फतेह का कैरेक्टर है एकदम बेकार सा ही कैरेक्टर निकला यार। और फिर इसमें और भी बहुत सारे अपने एक्टर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स, नजरुद्दीन शाह है विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, विजय राज है वो भी विलन का रोल प्ले कर रहे हैं। इन सब ने भी अच्छी एक्टिंग की है, बट इन सब की अच्छी एक्टिंग की वजह से मूवी को कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ है, बिकॉज ये मूवी एकदम इतनी अनओरिजिनल, इनफेक्टिव सी है कि इन लोगों की एक्टिंग की वजह से कुछ पॉजिटिव नहीं आ पाया है। इसमें जैकलीन फर्नांडिस भी है, शी प्लेज द रोल ऑफ अ टिपिकल ऐसे टाइप के मूवीज में जो हैकर होता है, मतलब एकदम टिपिकल कैरेक्टर, उसमें कुछ ओरिजिनलिटी, कुछ भी चीज़ में ओरिजिनलिटी नहीं है यार, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ भी कॉपीड है और उठाई गई है। तो मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस तुम लोगों को कैसे बताऊँ कि मैंने ना ये मूवी टीवी पे लगाई और मैं आके सोफे पे बैठ गया और मैं देखना स्टार्ट किया। मैं धीरे धीरे देखते देखते पता चला कि ये तो यार सब ऑलरेडी देख रखा है मैंने। तो फिर मैं अपना फ़ोन चलाना स्टार्ट किया और फिर मैं अपना फ़ोन चला रहा हूँ, साथ में बीच बीच में ऊपर देख रहा हूँ। तो ऐसी चली है भाई मेरे लिए तो पूरी मूवी। भले ही मैं ये नहीं बोलूँगा कि 2 घंटे वेस्ट हुए, क्योंकि 3 दोस्तों से 4 बातें कर ली मैंने उस टाइम पे, बट यार मतलब बिल्कुल भी इस मूवी ने मुझे अपने और मतलब अट्रैक्ट किया हो या फिर मुझे इन्वेस्ट करवाया हो स्टोरी में, कुछ ओरिजिनलिटी है ही नहीं। अब अगर किसी ने ये सारी जो एस्टैब्लिश्ड हॉलीवुड फिल्म्स है वो अगर नहीं देख रखी तो मे बी उस बंदे के लिए ये मूवी मतलब कैसी होगी मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए पर्सनली दिस मूवी वॉज अ बिग डड एंड फ्लॉप. So yeah, that was my review of Fateh. I'll be back with another review for you guys. Till then, see you. Take care. Bye.